पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच का बायकॉट कर दिया। टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद एलामिया जारी। पाकिस्तान ने टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दिया। लाहौर में 208 रन के हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम 96 तक महदूद। मोहम्मद नवाज की करियर बेस्ट 5 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 207 रन बनाए। साइम अयूब 56 और बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया रहे। आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो? अभी हमारे पास इनिशियल इतलात है, इनके साथ अफगानी भी शामिल है। सिक्योरिटी पैराडाइम एंड डेवलपमेंट पैराडाइम, ये हम पैरेलल चलाएंगे और बलूचिस्तान अमन की तरफ लौटेगा इंशाल्लाह। भारत का बलूचिस्तान के अमन पर वार पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त एक्शन। 40 घंटे में 145 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। वतन के 17 बेटे धरती पर कुर्बान। बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की दुश्मन को ललकार। कहा यह कौमियत की नहीं, हक और बातिल की जंग है। पाकिस्तान ये कभी नहीं हारेगा। दहशतगर्द धरती का 1 इंच तक नहीं ले सकते। कौम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं। 1000 साल तक जंग लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। दहशतगर्दों को जाने नहीं देंगे। बिलों से निकाल कर खत्म करेंगे। ये बंदूक के जोर पर नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी, इसीलिए एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वो गिरफ्तार किए गए, उनकी कन्फेशंस जो हैं उनसे भी साबित होती हैं। लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। मुख्तलिफ 12 शहरों में जो वाक़यात हुए हैं उसमें 2 जगह जो है ख्वातीन जो है इस्तेमाल की गई। दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे जो है इनका खात्मा करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई रायत की कोई तवक्को ना रखें। दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस। बलूचिस्तान में दहशतगर्द लाशें छोड़कर भागे। अफगानिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स को नाकामी हुई। सहूलतकारों को भी वहीं पहुंचाएंगे जहां दहशतगर्दों को पहुंचाया। किसी रायत की तवक्को ना रखें। मुल्क की हिफाजत के लिए जो करना पड़ा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा हिंदुस्तान और कलअदम BLA एक ही सिक्के के 2 रुख। लापता अफराद का बयानिया मुकम्मल फ्रॉड। मिसिंग पर्सन दुबई में रहते हैं या दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्द अब खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्स्टेन फाइल्स ने मोदी का चेहरा बेनकाब कर दिया। अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी के लिए नाचता रहा। जख्मी अहलकारों का हौसला बुलंद। सेहतयाब होकर दोबारा फितने के खिलाफ लड़ने का अज़्म। कहा जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता है। दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। फितना अल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जाने भी हाजिर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला और कोर कमांडर की CMH कोयटा आमद। जख्मी अहलकारों की इयादत, बुलंद हौसले को सराहा। बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान लें, खून के एक कतरे का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज का आज़म। कहा दुश्मन के हाथों खेलने वाले दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहक नहीं। उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ना बलोच कौमियत से। ये महज गद्दार हैं। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अगरबापरवरी, इंतजामी नाअहली और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं विभाग से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो PTI को साइड कर ले और जितने भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे तिरापुर अमन इलाका हमें हवाले कर दे। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ ने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला 93 जरगा ने किया था। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस जरगे का हिस्सा मैं भी था। बड़ा सियासी इत्तेहाद का वादिये तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वालों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जिरगा मिशरान की मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। कहा 4 अरब रुपए की तकसीम में सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल।
मसाइल के हल में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं, मुस्तकबिल में पायदार अमन की वाज़ेह जमानत दी जाए। 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहां खर्च हुआ? बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है केपीके की हुकूमत पे। केपीके अवाम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बद इंतजामी और बदउनवानी का राज है। तर्जुमान टीवी पर बैठकर जुबान दराजी करते हैं। बताया जाए वादी तीरा को दिए गए 4 अरब रुपए कहां गए? लोग इनका गिरेबान पकड़कर जवाबदही करेंगे। अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा जब अवाम को मदद चाहिए तब सूबाई हुकूमत गायब होती है। इनका काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, पूरी कौम अरबों देती है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में एक भी काम नहीं कर सके। तलाल चौधरी कहते हैं तीरा में जिरगे ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल, स्कूल और थाने ना बनाने का हिसाब देना होगा। आलमी बैंक के सदर का दौरा पाकिस्तान। गुरुद्वारा पंजा साहिब में मजहबी रसूमात की अदायगी, लंगर भी खाया। अजय बंगा की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुआशी इस्लाहात और भारत के साथ जारी आबी तनाज़ा पर बातचीत होगी। 10 साल के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त का भी इम्कान। आलमी बैंक 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करेगा। निजी शोबे में मज़ीद $20 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का विजन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तजावुजात के खात्मे और रेवेन्यू में मजीद इजाफे के लिए अहम फैसले। शाहराम पर तिजारती सरगर्मियों को रेगुलेट किया जाएगा। होटल्स और पेट्रोल पंप से एनओसी फीस और सालाना किरायों की वसूली आउटसोर्स होगी। एनएचए शाहराओं के अतराफ बिजनेस के मजीद मौके देगा। इश्तिहारात शाया कर दिए। बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्री क्वालिफाइड फर्मों की फाइनेंशियल बिड्स 25 फरवरी को ओपन होंगी। 300 मिलियन की हामिल सालाना नेट मालियत वाली फर्मों के लिए सरमायाकारी का सुनहरी मौका होगा। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। सान्हा गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील दें। टीओआर्स भी वाजे होने चाहिए। फारूक सत्तार का मुतालबा, फायर टेंडर क्यों नहीं आए? पानी क्यों कम था? क्यों दरवाजे और दीवार तोड़कर लोगों को बचाया नहीं जा सका? फोरेंसिक लेबोरेटरी 5 साल से क्यों नहीं बन पाई? इन सवालात का जवाब मिलना चाहिए। गवर्नर हाउस में सान्हा गुल प्लाजा मुतासरीन से मुतालिक तकरीब। ताजी रहनुमाओं का मुतासरीन की जल्द बहाली का मुतालबा। हमने चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट को भी लिखा कि इस पे आप जुडिशियल इंक्वायरी करें। आईन में बता दें कि कहाँ लिखा है कि किसी सूबे के किसी हिस्से को वफाक के हवाले किया जा सकता है। सियासत ऐसे साने पे करना मुनासिब नहीं है। सान्हा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। असल वजूहात का पता चलाने के लिए मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध की सांगड़ में गुफ्तगू, कहा वाकया पर सियासत की जा रही है। आइन में कहां लिखा है कराची को विफाक के हवाले किया जाए? कराची में लुटेरे आजाद, डकैती मुजाहमत पर एक और कत्ल। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। मकतूल 4 साल की बेटी का बाप था। अहले खाना गम से निढाल। भाई का कहना है मोबाइल और रकम ले जाते, गोली मारने की क्या जरूरत थी? गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान। इसराइली इक़दामात की मजम्मत। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा करार। वज़ीर खारजा का कहना है इलाकाई और आलमी फ्रीकैन अमरीकी सदर के अन मंसूबे का दूसरे मरहले आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रीकैन नाजुक मरहले में जिम्मेदारियां निभाएं, तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो मौजूदा अमल को नुकसान पहुंचाए। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग 2 तरफा आमदोरफ्त के लिए खोल दी। फलस्तीनियों को महदूद तादाद में सरहद पार करने की इजाजत। गजा से बाहर रहने वाले 80,000 फलस्तीनी वापसी के मुंतजिर। सिहुनी फौज के रफा क्रॉसिंग के करीब बमबारी, 1 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। नेतन्याहू हुकूमत ने इमदादी इदारे MSF पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका सुन ले, इस बार जंग हुई तो पूरे खित्ते में होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की धमकी। ईरानी पार्लियामेंट ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया।
अरकान पार्लियामेंट की पासदारान की यूनिफॉर्म पहनकर इजलास में शिरकत। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में गैस लीकेज के बायस धमाके, 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। बच्चों से ज्यादती का मुजरिम एप्स्टेन मोदी का भी यार। 2017 में एप्स्टेन के मशवरे पर मोदी का दौरा इस्राइल, नेतन्याहू से मिलकर डांस करते रहे। बदनामे जमाना मुजरिम से भारतीय वज़ीर आज़म का ताल्लुक मुल्क के लिए बाइसे शर्म। मोदी बताएं एप्स्टेन से ताल्लुक किस नौयत का था। इस्राइल में नाचकर ट्रंप को कौन सा फायदा पहुंचाया। कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। मोदी का शाइनिंग इंडिया एप्स्टेन स्कैंडल की वजह से दागदार। इंडियन जरीदे ने भारत की सिफारती साख पर सवाल उठा दिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान भारत के खिलाफ 253 रन के ताकुब में। शाहीनों को सेमीफाइनल खेलने के लिए टारगेट 33.3 ओवर में मुकम्मल करना होगा। बलवाइयों में भारतीय टीम आखिरी ओवर में 252 रन पर आउट। अब्दुल सुभान की 3, मोहम्मद सयाम की 2 विकेटें। कार्लोस अल्काराज ने तारीख रकम कर दी, 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। स्पेनिश स्टार ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। विंटर ओलंपिक्स की आमद। तमगों की दौड़ शुरू होने में चंद दिन बाकी। टॉर्च रैली का आखिरी मरहला। मशल की इटली के मुख्तलिफ शहरों में रौनकें। सैर का सिलसिला जारी। स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग वेन्यू पर भी एंट्री। बसंत का त्यौहार, रंगों की बहार। लाहौरियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। डोर और पतंगों की फरोख्त का आगाज हो गया। छतों की सजावट जोरों पर। पतंगे बनाने का काम भी तेजी से जारी। शहरियों को मनपसंद डिजाइन की पतंगे और गुड्डों की तलाश। आसमान को छूती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। और श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में सालाना त्यौहार, रंगों से सजे हाथियों की परेड। शुरका का ढोल की थाप पर रक्स, दिल खोलकर हल्ला गुल्ला।